हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ, ठीक है, एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप हमारे पास वीडियो में कमेंट करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपसे होमवर्क में पूछा जाए कमेंट कीजिए उसका, ठीक है। तो पहले प्रश्न है आप लोगों के सामने। बता दूं कि ये जो वीडियो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन पर है, जिसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। साथ ही साथ इसका जो प्रेजेंट नाम है वो सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से रखा गया है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो जो सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम रखा गया ये भी ध्यान रखिएगा, पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान के किन देशों में फैली हुई थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये भारत और पाकिस्तान, ठीक है, उसके साथ साथ कुछ भाग इसका अफगानिस्तान में भी था, लेकिन जो मेनली देखा जाता है मुख्य तौर पर वो आपका हो जाता है भारत और पाकिस्तान, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता था उसका आकार अगर पूछा जाए तो ये त्रिभुजाकार था, त्रिभुजा आकार था, ठीक है। कैसा आकार था? त्रिभुजा आकार था। एक तरह से इस प्रकार का जो आकार था वो इस प्रकार का आकार था। सबसे आपका अगर सबसे, ठीक है, पूर्वी स्थल पूछा जाए तो वो आलमगीरपुर हो जाएगा। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ पर है? यूपी में है, ठीक है। यूपी में कहाँ पर है? मेरठ के पास में है। और अगर सबसे उत्तरी पूछा जाए तो ये आपका मांडा है, ठीक। और अगर आपसे सबसे इधर का पूछा जाए, ये जो है आपका, ठीक है, कौन सा है? पश्चिमी, तो ये आपका हो जाएगा दैमाबाद, दैमाबाद, ठीक है। दैमाबाद नहीं, सुतका गेंडोर हो जाएगा, सॉरी, सुतका गेंडोर हो जाएगा ये, ठीक है, सुतका गेंडोर। इसको सुतका गेंडोर लिख लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपसे पश्चिमी पूछा जाए, पश्चिमी है सुतका गेंडोर, अगर दक्षिणी पूछा जाए तो वो आपका दैमाबाद हो जाएगा, ठीक है, दैमाबाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग मेनली जो व्यापार करते थे वो मेसोपोटामिया के लोगों के साथ व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता को ही सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, सुमेरियन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। किस कौन सी सभ्यता को? मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। लोथल शहर कहाँ स्थित था? तो लोथल आपको पता होना चाहिए, लोथल गुजरात में स्थित है, ठीक है। और यहीं पर धौलावीरा है, धौलावीरा नाम का भी जो स्थल है वो धौलावीरा भी कहाँ पर है? वो भी गुजरात में है। साथ ही साथ जो आपका धौलावीरा है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किसने, एक मिनट, निम्नलिखित में से किसने सिंधु नदी घाटी के लोगों के लिए बाधा के रूप में कार्य नहीं किया था? बाधा, ठीक है, कौन सा ऐसा वो था जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए बाधा के रूप में नहीं था, ठीक है। तो ये है आपका सहारा रेगिस्तान। क्यों? क्योंकि सहारा रेगिस्तान तो आपका भारत में है ही नहीं। सारा रेगिस्तान कहाँ है? सहारा रेगिस्तान है जो वो आपका है कहाँ पर? ये आपका है अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में है सहारा रेगिस्तान। तो ये भारत में रहने वाले सिंधु नदी घाटी के लोगों के लिए कैसे बाधा बनेगा? बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मेसोपोटामिया में स्थापित पहला साम्राज्य कौन सा है? इसका आप लोगों को कमेंट करना है। मेसोपोटामिया में स्थापित पहला साम्राज्य कौन सा है, ठीक है। वैसे तो इसका उत्तर बेबीलोनिया हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए कठिन हो जाता है इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर नहीं मिले हैं? जो सिंधु घाटी सभ्यता उसकी खंडहर नहीं मिले, उसके साक्ष्य नहीं मिले, किस राज्य में? इसका आपको उत्तर देना है। तो ये हरियाणा से भी मिला हुआ है, असम से भी इसका एक साइट था लेकिन प्राचीन काल का है, राजस्थान पंजाब से, मेनली जो है वो असम से नहीं मिला हुआ है, ठीक है। बहुत बड़े स्तर पर इसके खंडहर नहीं प्राप्त हुए हैं, कुछ साक्ष्य मिलते हैं लेकिन खंडहर वहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु स्थल पर पाई गई जो कांस्य आकृति है वो किसकी है? कांस्य आकृति, कांस्य एक धातु होता है उसकी बनी हुई मूर्ति, वो सिंधु स्थल पर पाई गई, किसकी है? तो ये एक नृत्य करती हुई महिला की है, ठीक है, नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए कौन सी नदी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी?
इसकी तो आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सिंधु नदी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। गुजरात में 2 हड़प्पाकालीन शहर हैं, कौन कौन से? कालीबंगन और भुज नहीं, कालीबंगन तो गुजरात में है। धौलावीरा और लोथल, जी हाँ, धौलावीरा भी मैंने आपको ऊपर बताया है। तो गुजरात में 2 हड़प्पाकालीन शहर हैं, लोथल और सूरत। सूरत हड़प्पाकालीन शहर नहीं है, केवल लोथल है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा और लोथल। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो वो आपका है बृहद स्नानागार है। बड़े स्तर पर वहाँ पर स्नानागार की प्राप्ति हुई है। स्विमिंग पूल टाइप का कुछ बना हुआ मिला है, ठीक है, तो उसे बड़े स्तर पर बनाया गया, बृहद स्नानागार की संज्ञा दी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता किस महाद्वीप पर स्थित थी? आपको पता ही है, एशिया में ही स्थित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात व्यापार की विशेषता क्या है? तो वो जो व्यापार का तरीका उनका होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली पर कार्य करते थे। बाकी की ये सभी गलत हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली में एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। वस्तुओं के माध्यम से आदान प्रदान, व्यापार का माध्यम वस्तुओं का लेन देन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि प्रयोजनों के लिए आमतौर पर पाला जाता था? तो जो कुत्ता तो कृषि करेगा नहीं। शेर क्यों? शेर से किसकी हिम्मत जो कृषि करवा ले। हाथी इतना बड़ा जानवर होता है, कृषि के लायक ही नहीं होता है। तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऊंट हो जाएगा। अधिकांश सभ्यताएं किसके निकट स्थापित हुई थी? तो ये आपका है ना, जो जल निकाय होता है, नदियाँ, नदियों के किनारे अधिकांश सभ्यताएं स्थापित हुई थी। अधिकांश संस्थाएं जो सभ्यताएं थीं वो नदियों के किनारे ही बसी हुई थीं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्ति बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया? तकनीक कौन सी थी? ठीक है, ये आप लोगों को बताना है कमेंट में। इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। आप कमेंट कहीं से भी सर्च करके दें, ठीक है, इसका कमेंट में बताना है आपको। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आप खुद ढूंढेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें किससे बनी थी? सिंधु घाटी की जो सभ्यता की सड़कें होती थी वो किसकी बनी हुई होती थी? तो वो पकी हुई ईंटों की बनी हुई होती थी। पकी हुई ईंटों की बनी हुई होती थी। कौन सी धातु हड़प्पा के लोगों को ज्ञात नहीं थी? तो जो धातु थी वो उन्हें लोहा ज्ञात नहीं था, ठीक है, उन्हें लोहा नहीं ज्ञात था। लोहा जो ज्ञात होता है वो नवपाषाण काल में इसका खोज होता है लोहे का, और वैदिक काल में इसका भरपूर उपयोग होता है, ठीक है, वैदिक काल में, इतना ध्यान रखिएगा। उत्तर वैदिक काल जो होता है उसमें, ऋग वैदिक काल में भी नहीं। हड़प्पा सभ्यता की किस कलाकृति का उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था? किस कलाकृति का उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्य के लिए? कलाकृति यानी कि ऐसी कला उसका उद्देश्य व्यावसायिक होता था। तो जो वहाँ पर होता था टेराकोटा, ठीक है, नहीं टेराकोटा नहीं, ये मोहर जो होता था, मोहर का जो होता था कलाकृति, उसका व्यावसायिक उद्देश्य होता था। उस पर वस्तु पर मोहर लगा के उसको बेचा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में कौन से सार्वजनिक कार्य पाए गए हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता को कई अन्य नदी घाटियों से अलग करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जो होता था वो होता था अच्छी खासी नल साजी, ठीक है, नल साजी। और यहाँ की जो एक लिखाई है, एक सेकेंड, नल साजी इसका सही उत्तर है। तो नल साजी ही इसका सही उत्तर है। जो नल साजी होता था, ठीक है, वो सार्वजनिक कार्य हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य घाटी सभ्यताओं से अलग करते हैं। यहाँ पर सड़कें एक दूसरे को चौकोर पर समकोण पर काटती थी, और यहाँ की नालियाँ बड़ी उन्नत किस्में पाई गई हैं और ढकी हुई पाई गई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? ठीक है, किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष आपको सुरकोटदा से मिले हैं, इतना ध्यान रखिएगा। आज के हमारे 20 प्रश्न पूरे हुए, ठीक है, और ये 20 प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। इसको देखिए अंत तक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट आता है तो आप हमसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा अंत तक देखें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।